कोई भी रेडियस के सर्कल में सपोज सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट को ई कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल को दो टेंजेंट्स बना सकते हैं। सर्कल पर जिन दो पॉइंट्स पर ये टेंजेंट्स हैं उन्हें ए और बी कहते हैं। और सपोज सर्कल का सेंटर है ओ। हमें प्रूव करना है कोई भी रेडियस के सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स की लेंथ ये और ई बी इक्वल होती हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ में सबसे पहले हम ये सारा सेटअप लिखित में डिस्क्राइब करेंगे। कंसिडर अ सर्कल विद सेंटर O. Let E be any point outside of the circle. Let EA and EB be tangents to the circle at points A and B. हमें प्रूफ करना है टेंजेंट्स EA और EB की लेंथ इक्वल है। हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स से इन्हें इक्वल प्रूफ करेंगे। इसके लिए दो ट्रायंगल्स चाहिए, तो सबसे पहले हम सेंटर O को बाकी तीनों पॉइंट्स A, B और E से ज्वाइन करेंगे। हमें जो दो ट्रायंगल्स में इंटरेस्ट है वो है ट्रायंगल OAE और ट्रायंगल OBE। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट को समझने के लिए सोचिए कि इन दोनों ट्रायंगल्स को पेपर से कट किया है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो ये परफेक्टली एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, मतलब एक दूसरे से परफेक्टली मैच होंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स EA और EB की लेंथ्स भी इक्वल होंगी, जो हमें प्रूव करना है। तो फिर इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे? हम टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी का उपयोग करेंगे। इसमें पर्टिकुलरली हम RHS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी का उपयोग करेंगे। RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले पॉइंट्स A और B सर्कल पर हैं। सर्कल पर कोई भी पॉइंट पर टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं। इसका प्रूफ हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो एंगल्स OAE और OBE राइट एंगल्स हैं। तो ट्रायंगल्स OAE और OBE राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। अभी इन ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स को देखते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स OAE और OBE ये इक्वल है क्योंकि दोनों राइट एंगल्स हैं। हम रीजनिंग भी लिखेंगे कि ये क्यों राइट एंगल्स हैं। ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स OE और OE ऑब्वियसली दोनों इक्वल हैं। ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स का। और ध्यान दें कि OE ही हाइपोटेन्यूज भी है दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स का। हाइपोटेन्यूज के अलावा करस्पॉन्डिंग साइड्स OA और OB भी इक्वल हैं क्योंकि ये सेम सर्कल की रेडियस हैं। दोनों ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग राइट एंगल्स तो इक्वल हैं ही, करस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज भी इक्वल हैं और हाइपोटेन्यूज के अलावा कोई दूसरे करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हैं। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। और क्योंकि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, बाकी सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो बाकी बचा हुआ करस्पॉन्डिंग साइड्स का पेयर AE और BE इक्वल होगा। CPCTC मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में इक्वल होते हैं। और यही हमें प्रूव करना था। अभी इस सेम थ्योरम से रिलेटेड एक दूसरा थ्योरम है जो कहता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के सेंटर तक लाइन एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स के बीच में एंगल को बाइसेक्ट करती है। इसका प्रूफ एग्जैक्टली सेम है जो इस थ्योरम का है, क्योंकि एक बार ट्रायंगल्स OAE और OBE को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद उनके सभी पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ये एंगल्स AEO और BEO भी इन्हीं दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एक तीसरा थ्योरम एग्जिस्ट करता है जिसका प्रूफ भी एग्जैक्टली सेम है। वो थ्योरम कहता है कि पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसीज के बीच कॉर्ड AB जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करती है उसे भी एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर तक की लाइन बाइसेक्ट करती है। और आपने अनुमान लगा लिया होगा कि ये दो एंगल्स भी इन्हीं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इन दोनों नए थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स हैं ये। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।